हम पढ़ रहे हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स, और उसमें हम कितने कंपोनेंट्स देख चुके हैं? हम पहला देखा था डेमोग्राफिक, फिर दूसरा देखा था हमने इकोनॉमिक, और आज हम तीसरा मैक्रो एनवायरनमेंट कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं, वो है पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब पॉलिटिकल मतलब कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस, न जाने क्या क्या है ना, तो ये सब क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज है। क्या इनके आने से इफेक्ट होता है? कल मैंने समझा के दिया था, हाँ होता है। जब कांग्रेस था तब हमारे देश में बिजनेस करने वाले कुछ ज्यादा खुश थे, लेकिन बीजेपी आया, अपनी पॉलिसी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, उसने अपने नई पॉलिसीज बनाए, जिससे बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। तो कहने का मतलब ये पॉलिटिकल फैक्टर अफेक्ट करता है। लीगल मतलब लॉ, जैसे कंपनी एक्ट के लिए कंपनी बिजनेस के लिए कंपनी एक्ट है, ठीक है, जीएसटी एक्ट है, बहुत सारे एक्ट लॉज हम पढ़ते हैं। इनमें चेंज होने से क्या बिजनेस पे अफेक्ट होता है? ऑफ कोर्स होता है। ठीक है, देखो कल हमने क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था इकोनॉमिक पॉलिसीज। कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी बताई थी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताया था, मॉनेटरी पॉलिसी बताया, फिस्कल पॉलिसी बताया था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बैलेंस करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम पॉलिसी बताया था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बताया था, है ना। तो ये सारे पॉलिसीज क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसीज है। ऑफ कोर्स इसे हम इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैसे से ताल्लुकात रखते हैं, ये पैसे से रिलेट्स रखती है। लेकिन इन पॉलिसीज को बनाता कौन है? चलो बताओ, कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये पॉलिसीज इकोनॉमिक पॉलिसीज कहलाती है? क्योंकि ये पैसे से संबंध रखती है। लेकिन इन पॉलिसीज को बनाता कौन है? कोई बता सकता है? फटाफट बोलो, कौन बनाता है? पॉलिसीज कौन बनाता है? वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल स्टूडेंट शुड रिस्पॉन्स कि गवर्नमेंट बनाता है भाई पॉलिसीज को। अब देखो मुझे सिंपल बता, आत्मनिर्भर भारत क्या है? स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये क्या है? क्या ये मोदी जी के आने के बाद ही हमारे देश में ये पॉलिसीज दिखती है ना? स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, है ना, डिजिटल इंडिया, ये सब क्या है? गवर्नमेंट के पॉलिसीज है। इसके अंदर क्या है? पॉलिसीज मतलब कल ही बताया था, रूल्स, कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, क्या रूल्स है, और ये सारी चीजों को बिजनेस में फॉलो करना होता है। इन पॉलिसीज में चेंजेस हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बदल गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में रूल्स बदल दिए गवर्नमेंट ने, तो क्या करोगे भाई? बिजनेस पे असर होगा। एक्सपोर्ट आज गवर्नमेंट कहती है आज 50% एक्सपोर्ट हो सकता है, कल कहती है नहीं 20% ही होगा, बिजनेस अफेक्ट होता है ना। तो कहने का मतलब ये सारे पॉलिसीज में गवर्नमेंट बनाती है, और गवर्नमेंट यानी कि क्या? गवर्नमेंट यानी कि क्या? पॉलिटिकल, है ना, पॉलिटिकल। लीगल मतलब लॉज। अब लॉज भी कौन बनाता है? अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ही बनाती है। पार्लियामेंट में कौन है? गवर्नमेंट के लोग हैं, वही लॉज को पास करते हैं। ठीक है, तो लॉ में कुछ चेंजेस हुआ, कंपनी एक्ट में चेंज हुआ, सारे कंपनी बिजनेस में चेंजेस होंगे, क्योंकि लॉ को तो फॉलो करना ही है। तो कल ही बताया था मैंने पॉलिसी और लॉ में क्या डिफरेंस है। पॉलिसी मतलब रूल्स, लॉ मतलब लीगल रूल्स, जिन्हों आपको कंपलसरी कंप्लायंस करना ही है, नहीं तो सजा होगी, नहीं तो जेल होगा। पॉलिसी का भी इम्प्लीमेंटेशन करना ही होता है, ठीक है, पर सिंपली पॉलिसी यानी रूल्स। लॉज मतलब कंपलसरी, आपको नहीं करोगे तो जेल जाओगे। ठीक है, तो चाहे पॉलिसी हो, चाहे लॉज हो, एक्ट हो, ये सब गवर्नमेंट बनाती है। इसीलिए क्या लिखा है देखो, इट इंक्लूड्स जनरल स्टेट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। हमारे देश में अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, कांग्रेस से बीजेपी आ गया, बीजेपी ने नए नए स्कीम्स लाए, नए नए पॉलिसीज लाए, ठीक है, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट से या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, तो यह पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। इसका असर बिजनेस पे होता है।
डिग्री ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ बिजनेस, कि कितने लेवल तक ये पॉलिटिक्स हो रहा है। देखो मैं सिंपल बताऊं आपको, हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट कौन सी है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या है? उद्धव ठाकरे जी है, शिवसेना है ना, शिवसेना है, और थोड़ा बहुत कांग्रेस का है, मिला के हमारे देश की हमारे महाराष्ट्र स्टेट की गवर्नमेंट है। देखो कहने का मतलब कि अगर ये गवर्नमेंट, पहले क्या था? बीजेपी था महाराष्ट्र में, ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो बिजनेस करने वाले इनके लॉज अलग थे। अब उद्धव ठाकरे जी आ गए, उन्होंने, शिवसेना आ गई, अपने लॉज बना दिए। यानी डिग्री ऑफ पॉलिटाइजेशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस ये पॉलिटिक, अब बीजेपी कहती है हम ये काम ऑनेस्टली करेंगे, क्या पता हो शिवसेना के मन में क्या है ना। तो कहने का मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर चेंज हो गई तो बिजनेस पर उसका असर होता है, जिसे कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिटाइजेशन ऑफ बिजनेस। इसका असर बिजनेस पे होता है, पॉलिटिक्स का, ठीक है। इकोनॉमिक इश्यूज, हमारे इंडिया में कल ही बता, इकोनॉमिक फैक्टर, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इकोनॉमिक इश्यूज है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, इकोनॉमिक इश्यूज है। अचानक से रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के, महंगाई बढ़ते जा रही, जो चीज 100 रुपए में पहले आती थी आज वो 500 में आती है, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक इश्यूज है। तो ऐसे कोई इकोनॉमिक इश्यूज किस वजह से आते हैं? देखो जब कांग्रेस था ना हमारे देश में, तब पेट्रोल कभी 90 रुपए से ऊपर नहीं गया, कभी नहीं गया। लेकिन ये बीजेपी आया तब से पेट्रोल बढ़ बढ़ के आज 110 रुपए लीटर हो गया। तो कहने का मतलब ये पॉलिटिकल, ये एनवायरमेंट का असर है बिजनेस पर। तो और ये क्या है? इन्फ्लेशन यानी इकोनॉमिक इश्यूज। कुछ ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज के वजह से आते हैं, लेकिन ये क्यों आ रहे हैं? पॉलिटिकल डिसीजन है। मोदी जी को लगता है कि मैं अपने हिसाब से देश को चलाऊं, कांग्रेस को लगता था मैं अपने हिसाब से देश को चलाऊं। आज मोदी जी ने कहा है कि नहीं हम टैक्स बढ़ाएंगे, हम ये बढ़ाएंगे थोड़ा, तो हमारे पास पैसा आएगा तो हम गांव की तरक्की करेंगे, देश का विकास होगा। ये अलग अलग परसेप्शंस होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितना, देखो महाराष्ट्र में बीजेपी था, बीजेपी से एकदम 4 साल बाद शिवसेना आ गई, पॉलिटिकल पार्टी बदल गई, महाराष्ट्र की वाट लग गई। स्टेबिलिटी रहना बहुत जरूरी है। आज देखो देश में मोदी जी पिछले 7 सालों 7-8 साल से है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी हुई है। और अगर यही अगर पॉलिटिकल पार्टी बदलते रहेगी ना, तो बिजनेस के, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी आती है अपने रूल्स बनाती है, तो स्टेबिलिटी रहना बहुत जरूरी है। हर 2-4-5 साल में अगर गवर्नमेंट बदलेगी ना, तो इससे क्या होगा? नए नए रूल्स आते जाएंगे, इससे बिजनेस पर असर तो होगा ही। तो इसीलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। यानी एक ही पार्टी कई सालों तक के रहनी चाहिए। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अब बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है, अपने तरीके से चलाती है, कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है ना, तो उसका भी असर पड़ता है। प्रैक्टिसेस ऑफ रूलिंग पार्टीज, प्रैक्टिसेस मतलब काम करना। अब बीजेपी के हेड कौन है? मोदी जी, और मोदी जी का अपना रूलिंग तरीका है। अब आज मोदी जी हर कंट्री कंट्री में जाके, और कंट्री कंट्री के वहाँ के लोग जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ अपने संबंध अच्छे बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी का ये रूलिंग प्रैक्टिस ऐसा है, उनका आइडियोलॉजी ऐसा है कि हम अगर देशों के साथ संबंध अच्छे रखेंगे, तो कल जाके अगर हमारे देश के ऊपर कोई ऐसी आपत्ति, ऐसी कोई परिस्थिति आई, तो हम ये कंट्री हमें मदद करेगी। और किया भी था। पिछले साल कोरोना काल में हमारे देश में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन की जो कमी थी वो बहुत हो गई थी, हमारे देश में ऑक्सीजन नहीं था, लोग मर रहे थे, तो अमेरिका ने मदद की थी। तो ये अमेरिका ने क्यों मदद की? क्योंकि एक समय पर मोदी ने अमेरिका की मदद की थी। उसके पिछले साल कोरोना के वक्त मोदी ने, हमारे देश ने अमेरिका को दवाइयां भेजी थी कोरोना की। कहने का मतलब ये क्या है? दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ रूलिंग पार्टीज। रूलिंग पार्टीज मतलब पॉलिटिकल पार्टीज।
ये उनकी क्या कैसी आदत, तो मोदी जी का ये नेचर है, वह हर देशों के साथ संबंध अच्छे बनाना चाहते हैं, क्योंकि कब समय पर कौन सा देश अगर संबंध अच्छे होंगे तो मदद के लिए हाथ खड़े करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजों का असर पड़ता है, हाँ बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, तो देखो आगे क्या दिया है कि पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट में ये एक्चुअली ये तीन चीजें आती है। एलपीजी, जिसे याद रखने के लिए मैंने एलपीजी बनाया है। एल यानी होता है लीगल, पी यानी पॉलिटिकल, जी यानी गवर्नमेंट। याद रखने के लिए मैं ये चीजें बना रही हूँ, ठीक है, ये बता रही हूँ आपको। एलपीजी, एलपीजी मतलब लीगल पॉलिटिकल गवर्नमेंट, लीगल पॉलिटिकल गवर्नमेंट। लीगल मतलब लॉज, जैसे जीएसटी आया, कंपनी एक्ट आया, है ना, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट है, लेबर एक्ट है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट है। आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब आप बोलोगे मैडम ये सब एक्ट में क्या है, तो इस एक एक्ट को पढ़ने के लिए 4 महीने लगते हैं, ठीक है, तो उतना डिटेल में जाना नहीं है। जितने भी बिजनेस से रिलेटेड एक्ट, हजारों एक्ट है, एक्सेट्रा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हजारों एक्ट है। तो ऐसे हजारों एक्ट बिजनेस से रिलेटेड बने हुए हैं। किसी भी एक्ट में अगर कोई भी लॉज में चेंजेस होता है तो उसका असर बिजनेस पे होता है, इतना आपको फिलहाल ध्यान में रखना है। पॉलिटिकल मतलब रिलेशन वन स्टेट टू अनदर, पॉलिटिकल प्रेशर कितना है, कि कौन सी, जैसे बीजेपी का क्या तरीका है, प्रैक्टिस ऑफ रूलिंग पार्टीज आता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इसके अंदर ये आता है पॉलिटिकल में, ठीक है, कि एक, हाँ ये भी असर रखता है कि एक, इसका भी फर्क पड़ता है कि एक रिलेशन ऑफ वन स्टेट टू अनदर, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, मैंने कल भी बताया था, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, कि एक गवर्नमेंट के रिलेशन दूसरे गवर्नमेंट के साथ कैसे हैं, इसका भी असर पड़ता है। देखो हमारे महाराष्ट्र स्टेट में शिवसेना है ना, और सेंट्रल में कौन है, बीजेपी है। ये बीजेपी और इनके रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो क्या होता है पता है, शिवसेना अगर महाराष्ट्र में कुछ करना चाहती है ना तो बीजेपी बीच में अड़ाती है, करने नहीं देती है ना। तो अगर बीजेपी कुछ करना चाहती है तो महाराष्ट्र में शिवसेना उसे रोकने रोकने की कोशिश करती है। तो ये आपस में ना पॉलिटिकल प्रेशर और पॉलिटिकल झगड़े, पॉलिटिकल बातें बहुत होती है, जिसे आपको अभी समझना नहीं है। तो ये सारी चीजों का भी असर बिजनेस पर होता है। अगर आज शिवसेना चाहती है ना कि चलो रेट, टैक्स के रेट हम कम कर देते हैं, बिजनेस को हम फ्री में फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, कांग्रेस बीजेपी बोलेगा नहीं, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी के आपस में संबंध अच्छे नहीं है, ठीक है। तो इसका असर भी बिजनेस पर पड़ता है। क्या लगता है आपको, इतना आसान है? नहीं, ये पॉलिटिकल प्रेशर के वजह से, अब बीजेपी के प्रेशर के वजह से महाराष्ट्र में अगर शिवसेना कुछ करना भी चाहेगी तो नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो इसका भी असर, इसी को तो पॉलिटिक्स कहते हैं, इसी को तो पॉलिटिक्स कहते हैं, ठीक है। आज शिवसेना को बीजेपी नहीं करने दे रहा है, क्यों? क्योंकि बीजेपी को लगता है शिवसेना ने अगर ऐसा कुछ कर लिया और ये आगे बढ़ गया, हम पीछे रह गए, तो इसी को तो पॉलिटिक्स कहते हैं। खैर अभी आपके समझ में ये सारी चीजें इतनी आसानी से नहीं आएगा, बट ऐसा होता है। तो रिलेशन ऑफ वन स्टेट टू अनदर, एक गवर्नमेंट के दूसरे गवर्नमेंट के साथ रिलेशन कैसे हैं? अगर अच्छे रिलेशन, आज अमेरिका ने कोरोना काल में इतनी ऑक्सीजन की और मेडिसिन, ऑक्सीजन, इंजेक्शन, वैक्सीनेशन सब भेजा इंडिया में, क्यों? क्योंकि रिलेशन अच्छे थे। अमेरिका की गवर्नमेंट के इंडिया की गवर्नमेंट के साथ रिलेशन अच्छे थे। यही अगर रिलेशन अच्छे नहीं रहते ना तो आज इंडिया की इकोनॉमी और बहुत वर्स्ट खराब हो जाते। जो पिछले साल हालात थे ना देश के, बहुत बुरे थे, ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी लाया ना मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। कोरोना के बाद ही तो आत्मनिर्भर भारत आया। ये क्या है? ये गवर्नमेंट के स्कीम्स है, गवर्नमेंट के, ये भी एक पॉलिसी है, एक स्कीम है, जिसके अंदर बिजनेस, देखो मेक इन इंडिया में क्या है पता है, अब आत्मनिर्भर भारत में क्या है पता है,
कि अगर आप कुछ नई नई आइडिया के साथ अगर आप बिजनेस करना चाहते हो ना, तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर आपको लाखों रुपए मिलेगी, गवर्नमेंट देगी, लाखों रुपए गवर्नमेंट आपको देगी। क्यों देगी? आप इससे बिजनेस करो। क्यों? क्योंकि आप इससे बिजनेस करोगे, पैसा कमाओगे, देश का जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ना मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। समझा? तो ये गवर्नमेंट है। और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया आने के बाद हमारे देश में करीब हजारों कंपनियां नई एस्टैब्लिश हुई हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में टैलेंट बहुत है, पैसा की कमी है। गवर्नमेंट कहती है हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप अपने टैलेंट के साथ बिजनेस करो, नई नई चीजों का प्रोडक्शन करो, एक्सपोर्ट करो, सेल करो, जीडीपी बढ़ाओ। क्योंकि जीडीपी बढ़ेगा तो हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, पैसा आएगा। ठीक है? तो ये आत्मनिर्भर भारत सरकार ने लाया, उसके बाद हजारों कंपनियां नई नई शुरू हुई, तो क्या बिजनेस पे फर्क हुआ ना? हुआ। समझा? तो इस तरीके से देखो, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट किन चीजों से बना है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट कितना है, डिग्री ऑफ पॉलिटाइजेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट के ये पॉलिटिकल पार्टीज कैसा खेल खेल रही है ना, कैसा रवैया है उनका, इकोनॉमिक इश्यूज क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, बार बार सरकार बदल रही है क्या, तो उसका असर होगा, क्योंकि नई सरकार आएगी तो अपने नए रूल लाती है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसी है, प्रैक्टिस ऑफ रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी यानी जो राज कर रही है पार्टी, उनकी प्रैक्टिस, इस काम करने का तरीका कैसा है। जैसे आज हमारे पार्टी है बीजेपी, बीजेपी के काम करने का तरीका कांग्रेस से पूरा अलग है। तो ये सारी चीजों से बना है पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। और इन सारी चीजों में कुछ भी परिवर्तन, चेंजेस हुआ, बिजनेस पर असर होता है। और ये असर, इसके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये पूरे देश में फर्क पड़ता है इसका। कोई भी पॉलिटिकल चेंजेस हुआ, लीगल चेंज हुआ, तो वो ब्रॉड लेवल पे चेंज होते हैं, पूरे कंट्री लेवल पे चेंज होते हैं, अनकंट्रोलेबल है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये, और इसका असर बिजनेस पर होता है। इसीलिए यह मैक्रो, MACRO, मैक्रो एनवायरनमेंट का ये एक फैक्टर है। और इसके अंदर 3 चीजें आती है। LPG लीगल मतलब लॉज, पॉलिटिकल मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज, उनके रिलेशन, एक गवर्नमेंट का दूसरे के साथ रिलेशन, पॉलिटिकल प्रेशर, और गवर्नमेंट जो नए नए स्कीम्स ला रही है, इसका भी असर होता है। तो ये LPG, ये तीनों चीजें पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट में आता है, और इसीलिए पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट या मैक्रो एनवायरनमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, एलिमेंट और कंपोनेंट माना जाता है। बोलो, समझा? समझ आया? आगे बढ़े, सारे बच्चों को समझा? आगे पढ़ना है?